व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द अंकी जायसवाल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने सीटेट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एग्ज़ाम 29 दिसंबर को था। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। इससे पहले भी मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। वो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी CBT मोड ही था। तो लास्ट टाइम जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने पेपर क्वालिफाइड हो गया था। मेरा फर्स्ट पेपर में 111 मार्क्स था और सेकंड पेपर में 107 मार्क्स था। फिर भी मैंने इस बार भी अटैम्प्ट किया। कोशिश की मैंने कि मार्क बेहतर हो जाए, पर शायद नहीं होंगे इस बार। तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये है मेरा सीटेट का एडमिट कार्ड इस बार का ये है। और यहाँ पे 243 लिखा हुआ है, जो कि मेरा सिस्टम नंबर था जहाँ पे मुझे जाना था। इसके साथ ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था ये भी मैं लेके गया था, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हुआ। इसको मुझे वापस दे दिया गया। और मैं आधार कार्ड का एक जीरोक्स लेके गया था। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके हमें जाना है, वही चेक होता है। तो मैं बताता हूँ, हमें लेके जाना है सीटेट का हमारा जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और हमारा एक फ़ोटो ID प्रूफ ओरिजिनल वाला वो चाहिए। आधार कार्ड सबसे बेहतर होगा। आधार कार्ड लेके आप जाइए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर के लेके जाइए। ज़रूरत होगा तो वहाँ पे लिया जाएगा, वरना नहीं भी लिया जाएगा। जैसे कि मेरा सेंटर दरभंगा में था तो वहाँ पे मुझसे नहीं लिया गया। मेरा कृष्णा डिजिटल दोनार में था, जहाँ की मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था और वो मुझे वापस दे दिया गया। और मैं आधार का जीरोक्स भी लेके गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का उसमें मुझे आधार का जीरोक्स भी जमा करना था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, बाहर में पहले आपको चेक किया जाएगा और आपको जिस फ्लोर पे आपका एग्ज़ाम रहेगा उस फ्लोर पे भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे सिस्टम पे एक भैया रहते हैं, वो आपका फ़ोटो लेते हैं और आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, और फिर आपको एक सिस्टम में अलॉट करते हैं। आपको वहाँ जाना रहता है। इस बार और पिछली बार के एग्ज़ाम में मैंने जो डिफरेंसेस देखे हैं मैं वो से बताता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम जैसे था ना कि सीट आपको अलॉट हो गया रहता था, तो वो आप बड़ी मुश्किल से चेंज कर पाते थे, इजी नहीं होता था। पर इस बार मैंने देखा कि कोई इजीली भी कहीं भी जा सकता है। यदि मुझे ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा तो मैं किसी और सिस्टम पे आसानी से जा सकता हूँ। जैसे कि मेरा दिख रहा है, मुझे सिस्टम नंबर 243 अलॉट हुआ था, और वो सिस्टम सही नहीं था, वर्क नहीं कर रहा था। तो मुझे दूसरे सिस्टम 221 पे भेजा गया, और वहाँ पे यही था कि मैंने अपना वो रोल नंबर वगैरह डाला, टी-पिन डाला और वो ऑन हो गया। पिछली बार और इस बार के एग्ज़ाम में मैंने जो डिफरेंसेस देखे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपको सिस्टम यदि कोई अलॉट हो रहा है तो और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो, आपको चेंज करने दिया जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात जो मुझे देखने को मिली कि पिछली बार जो होता था तो लैंग्वेज हमें एक सेलेक्ट करना रहता था। यदि हमने लैंग्वेज प्रेफरेंस में हिंदी डाल दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन पहले हिंदी में आता था, और उसको हमें यदि इंग्लिश में देखना है तो हमें चेंज करना पड़ता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इंग्लिश को बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलता है और आपका वही लैंग्वेज रह जाएगा। और सारे क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल आते हैं, ऊपर में इंग्लिश में रहता है और नीचे हिंदी रहता है। तो आप जो देखना चाहेंगे आप वही देख पाएंगे। और इस बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ा वो मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर ही ऐसा डेवलप किया गया है कि एक बार में ना पूरे स्क्रीन पे पूरा पैसेज वगैरह नहीं आता है, जिसका दिक्कत बहुत होता है। क्वेश्चन भी एक बार में पूरा नहीं आता, बहुत छोटा स्क्रीन है। यदि पहले तो हमें रहता था कि सिर्फ ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता था, लेकिन अब दाएं बाएं भी स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इसलिए पैसेज वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसका भी प्रॉब्लम इस बार देखने को मिला है। लास्ट टाइम ऐसा इतना दिक्कत नहीं था। और इस बार की अच्छी बात यह है सेकंड पेपर वालों के लिए, जिसका मैथ और साइंस है। तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मैथ और साइंस का पेपर इकट्ठे ही दे दिया गया था, और इस बार मैथ का सेक्शन अलग है और साइंस का सेक्शन अलग है। तो बनाने वालों को सहूलियत होती है, उतना दिक्कत नहीं होता है। लास्ट टाइम दोनों एक साथ ही था, मिक्स्ड था पूरा। पेपर 1 में मैंने देखा कि ऑप्शंस के साथ ऐसा हेरा फेरी किया गया था। 1, 2 और 4 को ऊपर कर दिया गया था और 3 को नीचे कर दिया गया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सही ऑर्डर में है या नहीं है, वरना आप यदि हड़बड़ाहट में बनाएंगे तो आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लेंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर में ऑर्डर सही था, 1 2 3 4 करके ही था। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं वो बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेज करके आप चलो, क्योंकि सिस्टम का वो जो स्क्रीन है, एक तो वो छोटा है तो टाइम वो ज़्यादा ले रहा है दाएं बाएं करने में, दाएं बाएं का बहुत दिक्कत है। ठीक है, आप सबसे पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने सबसे पहले CDP सॉल्व किया, क्योंकि CDP अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और ईजिली हो जाता है। तो CDP मैंने पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने EVS सॉल्व किया। फर्स्ट पेपर की बातें कर रहा हूँ, तो पहले EVS सॉल्व किया और उसके बाद मैंने हिंदी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, क्योंकि पता था कि हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इंग्लिश का जो सेकंड पोर्शन है, इंग्लिश में ये है कि पैसेज वाला पोर्शन बहुत लेंदी, एक तो पैसेज बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तो इसीलिए मैंने वो सेक्शन छोड़ के मैं डायरेक्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा था, और उसके बाद से मैं जो पेडागोजी वाला क्वेश्चन था इंग्लिश का, वो पेडागोजी सेक्शन मैंने पूरा बनाया। फिर उसके बाद मैंने वो पैसेज वाले सेक्शन को वहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद मैं मैथ पे आ गया, क्योंकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने मैथ को पूरा सॉल्व किया और उसके बाद मैं वो पेडागोजी सेक्शन पे गया। तो इस तरह से पेपर 1 बहुत ही बढ़िया गया। सेकंड पेपर की बात कर लूँ तो सेकंड पेपर में CDP पहले सॉल्व किया, ठीक है, फिर हिंदी सॉल्व किया, इंग्लिश का पेडागोजी सेक्शन सॉल्व किया, उसके बाद साइंस सॉल्व किया, उसके बाद मैथ्स, और लास्ट में मैंने इंग्लिश का पैसेज सॉल्व किया। इंग्लिश के पैसेज में ये रहता है कि एक तो पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा रहता है और थोड़ा समझना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन की बातें करूँ तो क्वेश्चंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे, सब मॉडरेट लेवल के हैं, सब समझ में आने वाला है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। जब वही पियाजे, वही वाइगोत्स्की, वही कोलबर्ग और वही NEP 2020 और NCF 2005, सारे इन्हीं के क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ईजी रहते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की बात करूँ तो मैथ का क्वेश्चन भी ईजी ही था, कोई मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन सेकंड पेपर में क्वेश्चन ऐसा था जो टाइम लैप्सिंग था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, आपको उन क्वेश्चन को बनाने के लिए अच्छे से समय लगेगा। तो साइंस की क्वेश्चन की बोलूँ तो साइंस की क्वेश्चन में यह दुनिया जहान ही रहता है, तो आप कितना ही पढ़ लोगे, पूरा फिजिक्स आप पढ़ नहीं पाओगे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे। बायोलॉजी वगैरह की बातें कर लूँ तो साइंस के क्वेश्चन में कुछ कह नहीं सकते। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा कि हम CDP पे ध्यान दें, हिंदी पे ध्यान दें, इंग्लिश पे ध्यान दें, मैथ्स पे ध्यान दें, तो इन सब चीज़ों को आप यदि कवर करके चलोगे तो आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा CTET का एग्ज़ाम एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको यदि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।